हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स वो करेंगे। तो पहले इसके जो बेसिक है वो मैं बता देता हूँ। आप ध्यान से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया, फिर भी एक बार देख लो। ए पार्ट और ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट एंड ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। इसका मतलब है जैसे कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों में से जो डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करने से जो मिलेगा वही लाइन सेगमेंट है। हाँ, टू एंड पॉइंट है और एक एंड पॉइंट से अगर ऐसे जाता है तो इसको बोला जाता है रे। ओके, और ये है लाइन सेगमेंट। इसके बाद आता है इफ़ 3 or more points lie on the same line, they are called collinear points. Otherwise, they are non-collinear points. Collinear and non-collinear क्या है? जैसे ये 3 पॉइंट, अगर इसको ऐड करने से एक ही लाइन में आता है तो इन तीनों पॉइंट को हम बोलेंगे कोलिनियर। और एक देखो, ये और ये कभी भी एक लाइन में नहीं होगा। तीनों को जॉइन करने से एक लाइन नहीं मिलेगा, लाइन सेगमेंट भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये कोलिनियर नहीं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हर पॉइंट आना चाहिए। नेक्स्ट ये है एंगल। आप लोगों ने पहले जाना है एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल का मेज़र 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। जो 90 होता है, एक्यूरेट 90 डिग्री एंगल होता है, उसको बोला जाता है राइट एंगल। और जो ग्रेटर देन 90 होता है लेकिन लेस देन 180 होता है, उसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर एंगल का मेज़र 180 है, ये 180 होगा, तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? अगर मेज़र 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। ये है एडजेसेंट एंगल। कहाँ? ये एडजेसेंट एंगल कैसे हुआ? देखो, ये एक वर्टेक्स है, दो एंगल है, एंगल ABD और एंगल CBD। दो एंगल का एक ही वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, ये वाला, ये वर्टेक्स है और दोनों एंगल में BD कॉमन आर्म है, BD कॉमन आर्म। और दो एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म जैसे कि AB और BC, ये कॉमन आर्म के दो तरफ है, आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, एक ही तरफ नहीं, दो तरफ। तो इन ऐसे जो एंगल तैयार होता है उसको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखिए, ये ABC जो है एक स्ट्रेट लाइन है और B के ऊपर और एक स्ट्रेट लाइन BD। हाँ, B को AC को B में कट किया है, तो ऐसे दो एंगल क्रिएट हो गया है, एक ABD और एक CBD। ये दो एंगल लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। लास्ट में आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपको पता है अगर दो लाइन ऐसे क्रॉस करता है तो इस वाले और इस वाले एंगल हमेशा इक्वल होता है और ये हमेशा इक्वल होता है। इसको बोला जाता है क्या?
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या सिर्फ ऑपोजिट एंगल भी बोलते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.1। कल हम ये एक्सरसाइज 6.1 का पूरा जो यहाँ पर 1 2 3 5 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये जो बेसिक मैंने बताया ये आप लोग देख लो, और बुक का पहला वाला पार्ट यहाँ जो है एक बार रीडिंग दे दो, तो बेसिक जो आइडिया है वो आपको पता चल जाएगा, तो मैथ्स करने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू।